हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में एक नाइस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ऐसा इक्वेशन जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और साथ साथ एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ पे भी ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 raised to the power 10 square x इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 का पावर 10 स्क्वायर एक्स इजकल टू 8 आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पे जो एंगल है x का वैल्यू आपको बताना है कितना यहाँ पे निकल के आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बात ज़रा मुझे आप बताइएगा, क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इस 2 को क्या मैं 2 का पावर 3 नहीं लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ? बिकॉज जो 8 के जो फैक्टर आपके रहते हैं वो होता है 2 × 2 × 2, यानी कि जब इनको कलेक्ट करके हम जब लिखेंगे तो जो 8 होगा वो आपका 2 का पावर 3 के इक्वल आपका हो जाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे किया 8 के प्लेस पे 2 की पावर 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा जो आपके बेसिस हैं वो आपके यहाँ पे बेस आपके सेम हो चुके हैं। प्रॉपर्टी हमारी एक्सपोनेंशियल की बोलती है जब आपके बेस सेम होते हैं, जैसे कि a का पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर को इजीली कंपेयर करके हम इक्वल में लिख लेते हैं। बस यही प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। तो क्या लिखेंगे, बेस आपका सेम है तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और आपका होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को यहाँ से हम रिमूव करेंगे। स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे आपका क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से दो वैल्यू आपकी निकल के आती है प्लस माइनस में, यानी कि 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब इनको अलग अलग साइन के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट केस आपका बनेगा जब आपका 10x आपका प्लस अंडर रूट 3 के इक्वल होगा, एंड सेकेंड केस आपका बनेगा जब आपका 10x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट बाई 3 आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और कुछ वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 10x है, 10x इज इक्वल टू रूट 3 किस एंगल पे आपका होता है, जो 10x है वो आपका अंडर रूट 3 आपका 60 पे होता है। किस पे होता है, 60 पे, यानी कि 1060 का जो वैल्यू आपका रहता है वो आपका होता है कितना, अंडर रूट 3। अब आपके यहाँ पे टिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो गया तो कंपेयर करेंगे तो एक जो एंगल है आपका x इज इक्वल टू 60, एक इसका आंसर हो गया। कब, जब आपका 10x इज इक्वल टू हम रूट 3 के इक्वल लेंगे। सेकंड केस आपका यहाँ पे बन रहा है 10x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3। अब जो 10 आपका होता है वो माइनस का रूट 3 किस में होता है, अगर हम इसको लिखेंगे इसी फॉर्म में, अगर हम लिखने की कोशिश करें 10x इज इक्वल टू माइनस का 1060 होता है। अब इस तरीके से इसको हम कंपेयर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, यहाँ आपका सेम साइन था, तो इसीलिए हमने x इजिकल टू 60 लिख लिया था। अब यहाँ पे हम x इजिकल टू 60 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 10 के आगे माइनस। अब इस माइनस को प्लस किया जाएगा और 10 आपका किस क्वाड्रेंट में आपका प्लस का रहता है या फिर माइनस का आता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए सीधे में अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ डायरेक्टली, जो 10 आपका नेगेटिव रहता है आपका रहता है सेकंड वाले में, जहाँ पर आपका 180 माइनस रहता है। 10 हमारा 10 में रहे और पॉजिटिव हो जाए तो ये चेंज होगा हमारा किस में जाके, सेकंड वाले में। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 10x इजिकल टू 10 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि 10 180 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 इक्वल होता है। तो 10 180 माइनस थीटा, यानी कि इसको हमने चेंज करके लिख दिया 180 माइनस 60 में। जब आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10x इजिकल टू आपका हो जाएगा 10 120, यानी कि अब हम यहाँ से माइनस को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब कंपेयर जब हम करेंगे तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे x इजिकल टू 120 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इनको रेडियन में भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो हमारे यहाँ पे एंगल्स हैं वो आपके दो निकला, एक एंगल आपका निकला 60 डिग्री, दूसरा निकला 120 डिग्री। ओके, 10 अब जो आपका नेगेटिव रहता है वो आपका फोर्थ में भी आपका यहाँ पे आप ऐसे आगे भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे दो वैल्यू आपकी निकल आई हैं, x इजिकल टू 60 और x इजिकल टू 120। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप 1/1 x का वैल्यू यहाँ पे 60 रख दीजिए। 1060 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री से स्क्वायर बनेगा तो 2 का पावर 3 वो भी आपका 8 के इक्वल यहाँ पे हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी अगर आपका डाउट रह गया तो प्लीज़ आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को वापस से एक बार जरूर से प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।